हेलो डियर एकेडमी बूस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द एकेडमी बूस्ट जूनियर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th में आप कैसे जेई प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप को पहले से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो जेई के लिए, क्योंकि आपसे कई सारे बच्चे क्लास 9th से अभी 10th में या तो मूव हो गए हैं या होने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आजकल क्या है, ज़माना बहुत एडवांस्ड हो गया है। जब आज से आप 5 या 10 साल पहले जाओगे तब क्या होता था कि बच्चे यूजुअली क्लास 11th में ही प्रिपरेशन शुरू करते थे, लेकिन आजकल कई सारे लोग 9वीं और 10वीं से प्रिपरेशन करने लग गए हैं। बहुत मेजॉरिटी में, पहले ये बहुत कम होता था, मेजॉरिटी में ये होता है। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है और हमें भी अपने आप को स्टेप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं क्लास 9-10 से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है सारी करता हूँ, भले ही वो आपके स्कूल एग्जाम्स हो, जेई हो, ओलंपियाड, एनटीएससी वगैरह सारा सब यहाँ पे रहता है। ऑल्सो हमारा जो जेई का फाउंडेशन कोर्स चलता है, जो एग्जैक्टली इस बच्चे के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, आप अगर अभी 10th में आए और आपको यार है कि उनको जेई की फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए अल्टीमेट हमारा बेस्ट कोर्स है। उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है टिल 18 मार्च। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक उस कोर्स में इनरोल नहीं हुआ है तो इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू। आप उसके अंदर आपको क्लास 9-10 के बेसिक से शुरू करते हुए जेई लेवल तक की पढ़ाई दे दी जाएगी, ताकि आप जब 11th-12th में आओ आपका एक तो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपको कई सारे 11th-12th के टॉपिक्स पहले से भी आते होंगे। ये कोर्स ओलंपियाड्स, एनटीसी वगैरह के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 18 मार्च से पहले आप इसमें आ जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं यार कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वीडियो में, कई क्लास 10th के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको ऐसा लगता है हम थोड़ा सा लेट हैं, विच इज़ अ वेरी फनी थिंग। क्योंकि ज़्यादातर जेई एस्पिरेंट्स, ज़्यादातर का मतलब है 95% जेई एस्पिरेंट्स सीरियस पढ़ाई पता है कब शुरू करते हैं जेई की? 6 महीने पहले एग्जाम से। ठीक है, ये आपको लगता होगा कि ये तो मैं बात गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें जेई एस्पिरेंट्स बहुत सारे दुनिया में, 10 लाख बच्चे, 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे केवल लास्ट के 6 महीने में सीरियस स्टडीज शुरू करते हैं। तो ऐसे में आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप तो लेट हो गए हो, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। क्योंकि आजकल क्या है, इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा बन गया है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा के बच्चे जेई की कोचिंग करने लग गए हैं, जो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने तो नहीं की थी और मैं तो फिर भी बहुत अच्छी रैंक लेके आ गया। ओके, ऑल्सो एक और कारण ये भी है यहाँ पे कि ज़्यादातर बच्चे जो कोचिंग करते हैं ना बहुत अर्ली एज में, 5, 6, 7 में, वो यूजली इतना अच्छा नहीं करते जेई में। आप देखिएगा उन कुछ बच्चों को अगर हटा दें, क्योंकि उनमें एक तो बर्नआउट आ जाती है और ज़्यादातर जगह पे क्या टाइम पास होता है 5, 6, 7 में, और जो चाइल्डहुड वाली चीज़ होती है वो भी चली जाती है। तो आप में से अगर कोई हल्का सा भी ऐसा सोच रहा है कि मेरा एक दोस्त है वो तो 6ठी क्लास से पढ़ रहा है जेई के लिए, मैं क्या करूँगा, बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट आप तो बहुत ज़्यादा अर्ली हो, क्योंकि 11th-12th इज़ मोर देन इनफ फॉर जेई। ओके, लेकिन अगर आप क्लास 10th को यूज़ करोगे आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रियलाइज़ करो यार कि आप बहुत सही जा रहे हो। अगर आप ये वीडियो 10th में देख रहे हो सच में, या उससे भी पहले देख रहे हो, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। आप रैंक 1 आप जो चाहो कर सकते हो यार, बहुत टाइम है। ओके, सेकंड पॉइंट जो मेरी तरफ से रहेगा कि आपका सबसे पहला काम जो है वो है अपने 9th और 10th के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या होते हैं जब 11th में आते हैं ना, उनका वो लेवल ही नहीं होता है जेई करने का। क्योंकि देखो एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, 11th क्लास के किसी बच्चे को मैं देखता हूँ, उससे बात करके 5 मिनट में मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा निकालेगा या नहीं निकालेगा। क्योंकि आईआईटी क्लियर करने के लिए कोई मेहनत वगैरह है, लेकिन एक लेवल भी चाहिए होता है। अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो और आपको एल्जेब्रा ही नहीं आती है, साइन थीटा क्या होता है पता ही नहीं, cos 60 की वैल्यू पूछूं पता ही नहीं है, ऐसा बच्चा आईआईटी नहीं निकाल पाएगा, भले ही वो कितना भी मेहनत कर ले। ठीक है, ये एक ट्रूथ है जो कई बच्चे शायद नहीं सुनना पसंद करेंगे, स्पेशली 12th क्लास के बच्चे। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में ऐसे ही उठ के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा आईआईटी निकल जाएगा। हाँ, आप मेहनत करो तो अच्छी रैंक आ सकती है, मतलब इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन जो टॉप लेवल की रैंक्स होती है ना कि यार हमको तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली जाना है, वहाँ पे आप इस तरह की स्थिति में नहीं पहुँच सकते हो। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर एक चीज़ आपको करनी है ना 9-10 में, वो है अपना 9th और 10th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेके जाना क्लास 11th के अंदर। यही काम अगर आपने कर लिया ना, अब बहुत तगड़ा मचा दोगे, आप बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, इतना भी कर लिया तो मैं यहाँ पे तो जेई का पढ़ने का कह भी नहीं रहा हूँ। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपका स्कूल का जो पढ़ाई है ना, आप अगर जिस भी बोर्ड में पढ़ते हो, आपका एनसीईआरटी लेवल नेट से बेस पकड़े, आपका बोर्ड का जो भी लेवल है उतना तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए यार। कि मैं आपको आपके जो भी मेन चैप्टर्स है, एपी हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, आपके जितने भी लाइफ प्रोसेसेस, ये सारी जितने भी टॉपिक्स है ना, मैं अगर इनसे कोई सवाल उठा के पूछूँ आपको उत्तर होना चाहिए आपके हाथ में। राइट, आप में से कई बच्चे जो 10th में इंटर में उन्होंने शायद चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, तो मैं बता रहा हूँ 10th के चैप्टर्स है ये सब, तो वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए एकदम। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब आपका क्लास 9-10 का बेसिक्स क्लियर हो गया, अब आती है जेई की बात। अब यहाँ पे एक मिस्टेक और बच्चे क्लासिक करते हैं बहुत बड़ी,
कि वो किसी 11th-12th की मटेरियल पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये यूजुअली काम नहीं करता है, क्योंकि अनलेस तुम बहुत पहले से पढ़ो। जैसे मैं पढ़ता था, मैं जब 9th में था, मैं एचयूआर में पढ़ना मैंने चालू कर दिया था। लेकिन वो क्यों कर पाया था मैं, क्योंकि मेरा पहले से बहुत सारा सब क्लियर था। मेरा 10th मेरा 8th में ही निकाल लिया था मेरा, राइट। मतलब वो उसका सिलेबस आता था, तो मैं 11th की एचयूआर में वगैरह शुरू कर दी थी मैंने, और मेरा हो गया था। बट स्टिल आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इशू, बहुत सारा मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ था। तो आपका नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ 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 11th-12th का कंटेंट एकदम से शुरू मत करो, ठीक है। आपको सबसे पहले 11th और 9th के बीच में एक ब्रिज बिल्ड करना होगा, और फिर उस ब्रिज को क्रॉस करके फिर आप 11th-12th पे आओ। क्योंकि देखो 11th और 10th में कई सारे गैप्स हैं बहुत बड़े बड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही 11th में जाओगे, आप एक चीज़ नोट करोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है 11th में, राइट। जैसे आप देखोगे वेक्टर्स आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर्स, तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, पता नहीं कितनी मैथ्स लग रही है। और 10th में हम इतना कुछ करते ही नहीं है। तो उस गैप को ब्रिज करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसकी एक बहुत बेकार बात यह है कि इसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। आपको कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जो 10th और 11th के बीच का गैप कवर करे, फिर आपको स्मूथली 11th में लेके जाए। इवन कोचिंग वाले नहीं करते हैं, क्योंकि कोचिंग 10th की अलग होती है और फिर 11th की अलग होती है, राइट। तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको रिसोर्स नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा एक रिसोर्स हम लेके आए हैं। तो हमारा जेई फाउंडेशन नाम करके कोर्स चलता है, जिसके अंदर आपको 9th का भी पढ़ाया जाएगा, 10th का भी पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर आप 10th में हो तो 9th का भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपको एनटीसी जैसे एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा और 11th-12th भी हेल्प करेगा। तो वो भी हम कवर कराते हैं एकदम बेसिक से शुरू करके, कि यार ये मानते हुए कि बच्चे को तो कुछ नहीं आता है, जीरो पर बैठा है बच्चा, ठीक है। फिर हम आपको धीरे धीरे जो ब्रिजिंग वाले टॉपिक्स जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें यार जो आपके 9th और 10th के बीच के गैप में लाया करती है, वो हमने आपको पढ़ाई है। फिर हम आपको 11th-12th की भी जो चीज़ें हमें लगा कि यार ये बच्चे को 9वीं 10वीं में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो भी हमने कवर किया इन ऑल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये कोर्स आपको एनटीएससी, ओलंपियाड सब में हेल्प करेगा। एंड बेस्ट चीज़ इस कोर्स की ये है कि आपको टिल 18th ऑफ मार्च ये कोर्स पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हम बहुत दिन बाद ये डिस्काउंट लेके आए हैं, ओके। तो अगर आपने पिछला वाला डिस्काउंट मिस कर दिया था, हमने आई थिंक न्यू ईयर पे निकाला था आखिरी बार, तो दिस इज द चांस फॉर यू, एनरोल इन इट टुडे इटसेल्फ। वैसे तो 18 तक का टाइम है, लेकिन अगर आप आज देख रहे हो तो आज ही शुरू हो जाओ, पढ़ने बैठो। उसमें हमारे लेक्चर्स देखना, आप हमारे डीपीपीज लगाना, आप हमारे टेस्ट लगाना, और आपका बहुत ही अच्छा एक 9th-10th भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, स्कूल का एग्जाम भी हो जाएगा आपका, और जेई का भी आपका बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा, अलॉन्ग विद एनटीएससी एंड ओलंपियाड जैसे सब्जेक्ट भी। इसमें हमने सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स भी डाले हैं, जस्ट इन केस आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में मेरा भी कुछ कंटेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली सारा तो मैं नहीं पढ़ा सकता अकेले, तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं हु आर वेरी अकम्पलिश्ड IITians, और बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, और मेरा भी कुछ कंटेंट इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो आप ऐप के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि आप 11th-12th का एकदम से पढ़ने ना बैठे, पहले थोड़ा गैप ब्रिज करो, एंड बेस्ट रिसोर्स उसके लिए अकेडमिक्स का जेई फाउंडेशन कोर्स। थर्ड पॉइंट जो मेरा रहेगा ना, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप ना जेई की डायरेक्ट प्रिपरेशन मत करो, ठीक है। आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, जैसे एनटीएससी हो गया, IJSO के लिए एलिजिबल हो तो उसकी तैयारी कर लो, RMO की तैयारी आप कर लो, अपने स्कूल की एग्जाम्स की तैयारी कर लो, राइट। इन एग्जाम से क्या होता है, आपके पास एक तो लाइफ में पर्पस आता है थोड़ा। जैसे 9th-10th में क्या होता है, आपका पर्पस केवल अगर बोर्ड एग्जाम्स है ना, तो आप थोड़ा पीछे रह जाते हो, और जेई वाला पर्पस करने के लिए आपके पास 2 साल पूरे हैं। तो अभी आपको बीच में कुछ काम निकालना पड़ेगा, मैं क्या करूँ लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे एनटीएससी, ओलंपियाड्स ये बहुत अच्छे टारगेट्स बन जाते हैं, क्योंकि इससे आपके पास एक अचीवमेंट भी आती है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप, जैसे एनटीएस में तो पैसे भी मिलते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू एंटर कॉलेज, ओके। इसके अलावा आपको जेई के लिए भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत आपकी हो ही जाती है डायरेक्टली, तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। इवन हमारा जो कोर्स है ना, उसके अंदर भी हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को एनकरेज करें कि वो एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करें। इसीलिए हमने सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स भी डाले, बायोलॉजी भी, ताकि बच्चा जो है वो अपने स्कूल का भी थोड़ा बहुत जाने, थोड़ा बहुत वो अपना एनटीएससी जैसे एग्जाम्स का भी पढ़ पाए, ठीक है। तो हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, आप जैसे ही एनरोल होगे आपको डे 1 पे सब मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी शेड्यूल, आपको जब टाइम मिले आप उसको खोल के पढ़ सकते हो। सो इवन इफ यू आर स्टडिंग इन सम अदर कोचिंग, या आप कहीं ऑफलाइन भी जाते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें एनरोल होइए, और जब जब आपको टाइम मिले ना, आप हमारे लेक्चर्स देखते जाओ। काफ़ी आपको बेनिफिट लगेगा यार कि काफ़ी एक पॉलिशिंग हो रही है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी। यू कैन यूज इट एज अ स्टैंड अलोन, और यू कैन यूज इट एज अ सप्लीमेंट टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट कोचिंग एज वेल, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया? सबसे पहला कि यू आर नॉट लेट, काफ़ी जल्दी हो यार, है ना। सेकंड मैंने ये बोला कि आप 9th-10th
का पहले बेस कवर करो बहुत अच्छे से स्कूल का ही, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको ब्रिज करने की कोशिश करो। ऐसा ना करो कि डायरेक्ट 9th-10th का पढ़ा और फिर डायरेक्ट 11th-12th में कूद गए, बीच में थोड़ी आपकी एक गैप है, उसको भी कवर करना रहेगा आपको। उसके लिए 9th-10th की थोड़े एडवांस चीज़ें आप पढ़ सकते हो, या बेस्ट रिसोर्स तो आप हमारे कोर्स के अंदर ही इनरोल हो जाओ, वहाँ पे आपका ये सारा काम हम ही करा देंगे। ओके, ऑल्सो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि आपको जेई के ऊपर डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, लाइक NTSC, school exams, Olympiad, etc. These are also very good targets to prepare for. Okay, and you can enroll in our JEE Foundation course, which has a 50% discount till 18th of March, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। इफ लाइक दिस वीडियो, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल लिंक्स ऑफ माई सोशल हैंडल्स, ऐप एटसेट्रा गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक।